हरे कृष्ण। पद्म पुराण में कहा गया है, महाहानि करी एषा द्वादशी लंघिता नृणाम करोति धर्महरणम स्नातेव सरस्वती। अर्थात जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्यों को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। जितना महत्वपूर्ण है एकादशी व्रत करना, उतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत का निर्धारित समय पर ही पारण करना, यानी व्रत खोलना। एकादशी के दिन व्रत धारण करने के बाद अगले दिन द्वादशी पर इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रत्येक एकादशी तिथि का प्रारंभ होने का और समाप्त होने का एक निश्चित समय होता है और उसी के अनुसार द्वादशी के दिन एकादशी पारण करने का समय भी तय किया जाता है। पारण करने का ये समय प्रत्येक एकादशी पर अलग अलग होता है और एकादशी व्रत का संपूर्ण फल व्यक्ति को तभी मिलता है जब ये पारण उस निर्धारित समय में किया जाए। इसलिए जो भी व्यक्ति वर्ष की किसी भी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अगले दिन एकादशी व्रत का पारण भी निर्धारित समय में अवश्य करना चाहिए। अब देखिए, आप सभी ने आज पाप मोचनी एकादशी का व्रत तो रखा ही होगा, तो अब इस व्रत का पारण यानी कि पूर्णाहुति हम करेंगे कल यानी द्वादशी पर। और कल पाप मोचनी एकादशी का पारण करने का समय है प्रातः 6:09 से लेकर 10:22 के बीच में। इसी समय के दौरान आपको इस पाप मोचनी व्रत का पारण करना होगा। चलिए अब देखते हैं कि पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण करने की विधि क्या है। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत् पारणन्तु ततः कुर्यात् व्रत सिद्धौ हरिं स्मरन्। अर्थात प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के बाद व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तो एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो उसे 1 दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आप अपने दैनिक प्रातः कालीन सेवा पूजा समाप्त कर लें तो उसके बाद भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट और सात्विक भोग तैयार करें। जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो उस समय भगवान की कथा सुननी चाहिए या फिर उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। जब भोग तैयार हो जाए तो फिर उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित कीजिए। और याद रहे, ये सारे कार्य आपको एकादशी पारण के निर्धारित समय आने से पहले ही करने हैं। अब जब पारण करने का समय आता है तो सबसे पहला कार्य ये करें, अपने हाथ में गंगा जल लीजिए और भगवान के समक्ष जाइए। जिस प्रकार आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था उसी प्रकार अब पारण करते समय प्रार्थना करिए और इस मंत्र का उच्चारण करिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करिए। तो इस प्रकार अपने एकादशी व्रत का फल भगवान को अर्पित करते हुए उनसे उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा की याचना करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आदर्श प्रार्थना यही होती है कि हम भगवान से उनकी शुद्ध भक्ति मांगे।
भगवान से हमें कभी भी भौतिक चीजें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अशाश्वत हैं और अंत में वे सभी दुखों का कारण बनती है। और फिर जब आप परम भगवान की भक्ति और सेवा मांगते हैं तो भौतिक सुविधाएं अपने आप ही आपके पास आ जाती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप भगवान से प्रार्थना करके उन्हें ये बता सकते हैं और फिर उनसे याचना कर सकते हैं कि इस स्थिति में भगवान आपके लिए वही करे जो आपके लिए अच्छा हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब आप अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए और उन्हें भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में प्रदान करिए। अगर आप अपने घर पर भोजन प्रसाद के लिए उन्हें नहीं बुला सकते हैं तो आप नजदीक के किसी मंदिर में जाकर भी ये कार्य कर सकते हैं। और अंत में अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को या फिर नजदीक के किसी मंदिर में कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। जब आप अपने धन का उपयोग सुपात्र स्थान पर दान देने के लिए करते हैं तो आपकी लक्ष्मी और धन का शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि वो जो भी धन उपार्जित करके लेकर आते हैं उसमें से कुछ हिस्सा उसे किसी सुयोग्य व्यक्ति, संस्था या मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। और फिर लक्ष्मी देवी को तो सर्वप्रथम भगवान नारायण की सेवा में ही लगाना चाहिए ना, तो इसलिए अपनी क्षमता अनुसार पारण करते समय कुछ न कुछ दान अवश्य दें। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यं तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। अब देखिए, आपको पारण के समय क्या खाना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग एकादशी व्रत संपूर्ण निर्जल रहकर करते हैं, यानी वे जल भी नहीं लेते। अगर आपने निर्जल एकादशी व्रत किया है तो आप भगवान के चरणामृत के साथ भी पारण कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ जल लेकर व्रत किया है तो आप दूध, फल इत्यादि लेकर व्रत का पारण करें। और अगर आपने फल, दूध इत्यादि लिया था तो फिर आप भगवान को अर्पित अन्न युक्त भोग प्रसाद लेकर ही पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत खोलने के लिए सबसे अच्छा होता है जगन्नाथ जी का सूखा चावल महाप्रसाद। अगर आपके पास जगन्नाथपुरी के वो विशेष सूखे चावल हैं तो आपको उसी से अपना पारण करना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप कोई भी अन्न प्रसाद के साथ भी पारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो पारण के समय अधिक और भारी अन्न युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछले दिन के संपूर्ण उपवास के बाद शरीर को फिर से कार्यान्वित होने के लिए थोड़ा समय लगता है। इसलिए प्रयास करें कि पारण के समय हल्का फुल्का भोजन लें और फिर कुछ घंटों बाद आप अपना दैनिक भोजन ले सकते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति विधि पूर्वक निर्धारित समय में एकादशी व्रत का पारण करता है उसे न सिर्फ एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, अपितु उसके पूर्व जन्म के अनेकों पाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह आध्यात्मिक गति को प्राप्त करता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आज मैंने निर्धारित पारण समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं कर पाया या फिर मैं भूल गया, तो अब क्या करें? तो देखिए, शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय पर एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसका एकादशी व्रत अधूरा रहता है और फिर उस व्यक्ति को अगले दिन यानी द्वादशी पर भी पूर्ण उपवास करना पड़ेगा और फिर अगले दिन वह पारण कर सकता है। जी हाँ, पारण समय का इतना महत्व है, तो इसलिए अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो याद से निर्धारित समय के अंदर ही पारण कर लीजिए। और अगर याद नहीं रहता है ना तो अपने फोन में अलार्म लगाइए कि मुझे इस टाइम पर पारण करना है, इससे भी आपको सहायता मिलेगी। अच्छा, आप कई बार ऐसा होता है कि पारण के समय पर आप कहीं बाहर ट्रैवलिंग में हैं या फिर घर में अभी तक भोजन बना नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या करें? या फिर कई बार दूसरे दिन भी आपका उपवास होता है, तो ऐसे में पारण कैसे किया जाए? ऐसे समय में आप पारण के समय पर संपूर्ण अन्न प्रसाद लेने के बजाय सिर्फ एक चावल का दाना स्वीकार करके भी अपना व्रत खोल सकते हैं। ये भी आपका पारण ही कहलाएगा। तो हमें आशा है कि इस पाप मोचनी एकादशी के पारण से जुड़ी हुई इस जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो उन सभी लोगों को भेज दीजिए जो एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं और पारण भी करने वाले हैं,
ताकि वे भी निर्धारित समय पर एकादशी व्रत का पारण करके इस व्रत का पूर्ण लाभ उठा सके। अगर आपको हमारे एकादशी विषयक वीडियोस अच्छे लगते हैं और वैदिक धर्म के इस प्रमाणभूत ज्ञान का प्रचार करने की सेवा में अगर आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उपदेशाष्टकम कम्युनिटी में आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। तो चलिए इस परम पवित्र और सभी पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा से पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से उनकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।